हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वॉल्यूम 7 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बी मेंशन्ड इन द डेली रिपोर्ट एज एन इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी। तो नीचे में जो दी गई है उनमें से कौन सी इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी नहीं है जो डेली रिपोर्ट में मेंशन नहीं करनी है। पहला दिया है रिसिप्ट ऑफ बैग इनसिक्योरली फासन। दूसरा है एक्सीडेंट ऑकरिंग टू ट्रेन रिजल्टिंग इन डिटेंशन ऑफ मेल। और उसके बाद में डिस्पोजल ऑफ डैमेज आर्टिकल और ऑफ एन आर्टिकल कंटेनिंग एनीथिंग इंजरियस और ऑफेंसिव। और उसके बाद में दिया है ऑल ऑफ द अबाउ शुड बी मेंशन्ड। तो ये सारी की सारी जो है ये इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी है, इसलिए सारी डेली रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेंगी। कौन सी है? पहली है रिसिप्ट ऑफ बैग इनसिक्योरली फासन। जो ऐसी एक बैग जो सिक्योरली बांध के नहीं भेजी है, ऐसी बैग को भी हम इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी मानेंगे। उसके बाद में एक्सीडेंट अकरिंग टू ट्रेन रिजल्टिंग इन डिटेंशन ऑफ द मेल। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है ट्रेन का जिसके कारण मेल वहाँ पर डिटेन हो जाती है, रुक जाती है कुछ, तो वो भी इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी रहेगी। तीसरा दिया है डिस्पोजल ऑफ डैमेज आर्टिकल और ऑफ एन आर्टिकल कंटेनिंग एनीथिंग इंजरियस और ऑफेंसिव। तो ये भी इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी है। इंजरियस कुछ भी ऐसा आर्टिकल जो डैमेज है, डिस्पोजल ऑफ डैमेज आर्टिकल, उसका डिस्पोजल, डैमेज आर्टिकल का डिस्पोजल, या और ऑफ एन आर्टिकल कंटेनिंग एनीथिंग इंजरियस, जो भी इंजरियस है या ऑफेंसिव है ऐसा आर्टिकल, उसका भी डिस्पोजल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी में आती है, इसलिए आंसर रहेगा ऑल द अबव शुड बी मेंशन्ड इन डेली रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्टी बैग रिमेनिंग ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिप्स और स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू। तो ये या तो यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजेंगे जो एम्प्टी बैग रहेंगी। एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिप्स और स्पेल्स ऑफ ड्यूटी, जो प्रीवियस ट्रिप रहेगी या स्पेल्स ऑफ ड्यूटी रहेगी जिसके कारण कुछ एम्प्टी बैग्स रह जाती है, वो कहाँ पर भेजी जाएगी? या तो यूनिट बैग ऑफिस में भेजी जाएगी या फिर डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस में भेजी जाएगी। यूनिट बैग ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस मतलब आरएमएस का ऑफिस या पीएसडी जिसको हम बोल सकते हैं। तीसरा है एट स्टेशंस वेयर ट्रेन्स आर मेड अप द सेट अबाउट टू प्रोसीड ऑन अ ट्रिप शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट, इसका आंसर रहेगा 30 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पर ट्रेन बनती है। एट स्टेशन वेयर ट्रेन्स आर मेड अप द सेट अबाउट टू प्रोसीड ऑन अ ट्रिप, तो जो भी सेट ट्रिप पे जाएगा उसको 30 मिनट पहले वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसका आंसर रहेगा 30 मिनट्स। एट स्टेशंस वेयर ट्रेन्स आर मेड अप द सेट अबाउट टू प्रोसीड ऑन अ ट्रिप शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन। ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले उस सेट को वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पर ट्रेन बनती है उस स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वाइल एक्सचेंजिंग मेल कैरियर में। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है कि जब भी मेल कैरियर एक्सचेंज होंगे, वाइल एक्सचेंजिंग मेल कैरियर में, तो जब भी मेल एक्सचेंज करेंगे जो कैरियर है वो, इसमें से थर्ड जो दिया है एंटर द लोकल पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवरी ऑफ मेल, तो ये गलत है। लोकल पोस्ट ऑफिस में एंटर नहीं हो सकते वो मेल की डिलीवरी के लिए। कैरियर मेल जब भी एक्सचेंज करेंगे तो कैरियर जो है वो लोकल पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी ऑफ मेल के लिए, मेल की डिलीवरी के लिए एंटर नहीं होगा। बाकी के जो 2 दिए है वो करेक्ट रहेंगे। एंटर द मेल वैन फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग केज टीबीज, तो जो भी जब मेल एक्सचेंज करेंगे वाइल एक्सचेंजिंग मेल, कैरियर जो रहेगा वो कैरियर में एंटर द मेल वैन, कैरियर मेल वैन के अंदर एंटर कर सकता है काय के लिए? फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग केज टीबी के ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए वो एंटर हो सकता है मेल वैन में। दूसरा दिया है एंटर द मेल वैन, फिर से मेल वैन में ही एंटर हो सकता है विद द परमिशन ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल टू हेल्प लोडिंग, पीएमजी के परमिशन से वो लोडिंग के लिए हेल्प भी कर सकता है। तो मेल वैन में वो एंटर कर सकता है लेकिन पोस्ट ऑफिस में एंटर नहीं कर सकता मेल की डिलीवरी के लिए। तो आंसर रहेगा इसका थर्ड, एंटर द लोकल पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवरी ऑफ मेल। तो इनमें से ये थर्ड जो है वो गलत है, बाकी के करेक्ट दिए है।
व्हेन मेल लिस्ट आर टू अकम्पनाई मेल्स दे शुड बी प्रिपेयर्ड बाय, तो ये कौन प्रिपेयर करेगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डुप्लीकेट। तो जब भी मेल लिस्ट बनानी है जो मेल के साथ में भेजी जाएंगी तो उसको हम 2 कॉपी में बनाएंगे, और कौन बनाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। व्हेन मेल लिस्ट आर टू अकम्पनाई मेल्स, मेल के साथ में जब भी हमें मेल लिस्ट भेजनी है तो उसको प्रिपेयर करेगा कौन, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, और कितनी कॉपी में, 2 कॉपी में प्रिपेयर करेगा। तो आंसर है उसका 1, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और डुप्लीकेट में। In a mail list, details of unusual mails dispatched with each mail list, तो इसका आंसर सेकंड रहेगा, शुड बी नोटेड इन द बॉडी ऑफ द लिस्ट। तो जब भी मेल लिस्ट, जब भी इन अ मेल लिस्ट, एक मेल लिस्ट है जिसमें हमें डिटेल भेजनी है, डिटेल्स ऑफ अनयूजुअल मेल डिस्पैच्ड विथ ईच मेल लिस्ट, तो उस मेल लिस्ट के साथ में जो भी अनयूजुअल मेल डिस्पैच की जाएगी तो उसका मेंशन कहाँ पर किया जाएगा, उसका मेंशन किया जाएगा मेल लिस्ट के, शुड बी नोटेड इन द बॉडी ऑफ द मेल लिस्ट, मेल लिस्ट के बॉडी में उसका मेंशन किया जाएगा, अंदर मेल लिस्ट के अंदर ही उसका अनयूजुअल मेल का मेंशन नोट किया जाएगा। शुड बी नोटेड इन द बॉडी ऑफ द लिस्ट, उसके लिस्ट के शुड बी नोटेड इन द बॉडी ऑफ द लिस्ट। तो इन अ मेल लिस्ट डिटेल्स ऑफ अनयूजुअल मेल्स डिस्पैच्ड विथ ईच मेल लिस्ट शुड बी नोटेड इन द बॉडी ऑफ द लिस्ट। तो अनयूजुअल मेल की नोटिंग कहाँ पर की जाएगी, इन द बॉडी ऑफ द लिस्ट, मेल लिस्ट में। प्रोटेक्टिंग बैग्स कंटेनिंग आर्टिकल मार्क्ड बाय पार्सल, तो बाय पार्सल पोस्ट ऐसा कुछ आर्टिकल के ऊपर मार्क किया है, तो ऐसे बैग को प्रोटेक्टिंग कैसे करेंगे, शुड नॉट बी एंटर्ड विद डिटेल ऑफ अनयूजुअल मेल, तो ऐसे इसको अनयूजुअल मेल के साथ में उसकी डिटेल एंटर नहीं करेंगे, शुड नॉट बी एंटर्ड विथ डिटेल्स ऑफ अनयूजुअल मेल, अनयूजुअल मेल जो है उसके साथ में इसकी डिटेल एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद में शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ अनयूजुअल मेल्स एंटर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट के जो टॉप पे है जहाँ पर अनयूजुअल मेल लिखा जाता है ओसी में इसकी टोटल भी ऐड करेंगे, शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ अनयूजुअल मेल्स एंटर्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट के ऊपर में इसकी टोटल में ऐड करेंगे, इसको टोटल में इसकी एंट्री करेंगे। शुड बी रिमार्क्ड एज इंक्लूडेड इन क्वांटिटी ऑफ अनयूजुअल मेल्स एट द फुट ऑफ द लिस्ट, तो इसको शुड बी रिमार्क्ड एज इंक्लूडेड इन क्वांटिटी ऑफ अनयूजुअल मेल्स इन द एट द फुट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के फुट पे नीचे के साइड में अनयूजुअल मेल्स की जो क्वांटिटी है वहाँ पर इसका रिमार्क मार देंगे, शुड बी रिमार्क्ड एज इंक्लूडेड इन क्वांटिटी ऑफ अनयूजुअल मेल्स, ऐसा एक रिमार्क रहेगा, शुड बी रिमार्क्ड एज इंक्लूडेड इन क्वांटिटी ऑफ अनयूजुअल मेल एट द फुट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के नीचे के साइड में। तो ये सारे करेक्ट है, इसलिए आंसर रहेगा डी, फोर्थ ऑल द अबव। तो फिर से देखते हैं, प्रोटेक्टिंग बैग्स कंटेनिंग आर्टिकल मार्क्ड पार्सल पोस्ट, तो एक बैग है जो एक प्रोटेक्टिंग बैग है जिसके अंदर में आर्टिकल्स है जिसके ऊपर लिखा है बाय पार्सल पोस्ट, तो इस केस में क्या करेंगे, तो उसको डिटेल में नहीं लिखेंगे, अनयूजुअल मेल की जो डिटेल लिखी है वहाँ पर इसका एंट्री नहीं होगा, शुड नॉट बी एंटर्ड विद डिटेल ऑफ अनयूजुअल मेल। उसके बाद में दूसरा है, शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ अनयूजुअल मेल्स एंटर्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट के टॉप पे जहाँ पर अनयूजुअल मेल की टोटल नंबर लिखी होंगी उसी में इसको इंक्लूड करेंगे, और रिमार्क मारेंगे नीचे में कि इंक्लूडेड इन क्वांटिटी ऑफ अनयूजुअल मेल, मतलब उस ऊपर में जो क्वांटिटी लिखी है अनयूजुअल मेल की उसी में इसको भी, ये प्रोटेक्टिंग बैग को भी ऐड किया गया है, और ये रिमार्क कहाँ पर, नीचे में फुट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के नीचे के साइड में इसको रिमार्क मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसजी सुपरवाइजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सी डेट, एलएसजी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं रहेगी ये पूछा है। तो थर्ड जो है, एवरी इंश्योर्ड पार्सल इज फ्री फ्रॉम प्रोहिबिटेड आइटम्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि हर एक जो इंश्योर्ड पार्सल है उसके अंदर में प्रोहिबिटेड आर्टिकल है या नहीं, ये चेक करना सुपरवाइजर, एलएसजी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। एवरी इंश्योर्ड पार्सल इज फ्री फ्रॉम प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एलएसजी सुपरवाइजर की नहीं रहेगी। तो बाकी के जो 3 दिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कौन सी, एवरी इंश्योर्ड बैग रिसीव्ड इज ओपन इन हिज प्रेजेंस, तो इंश्योर्ड बैग को उसी के एलएसजी सुपरवाइजर के प्रेजेंस में ही ओपन करना है। उसके बाद में दूसरा दिया है, एवरी इंश्योर्ड बैग्स फॉर डिस्पैच इज क्लोज्ड एंड सील्ड इन हिज प्रेजेंस, तो जब भी इंश्योर्ड बैग डिस्पैच करेंगे उसको क्लोज किया जाएगा और सील किया जाएगा उसी के प्रेजेंस में, मतलब ओपन भी
एलएचजी सुपरवाइजर के प्रेजेंस में किया जाएगा, क्लोज भी एलएचजी सुपरवाइजर के प्रेजेंस में किया जाएगा, इसके अलावा सील भी एलएचजी सुपरवाइजर के प्रेजेंस में किया जाएगा। उसके बाद में लास्ट दिया है एवरी इंश्योर्ड बैग इज वेट इन हिज प्रेजेंस, और उसका वजन भी एलएचजी सुपरवाइजर के प्रेजेंस में ही किया जाएगा। तो ये तीनों करेक्ट है, सिर्फ थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके अंदर में प्रोहिबिटेड आर्टिकल है या नहीं है, ये चेक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अ न्यू सॉर्टिंग असिस्टेंट नीड नॉट बी स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड अबाउट ए ऑर्डर्स। तो नया जो सॉर्टिंग असिस्टेंट रहेगा उसको स्पेसिफिकली ए ऑर्डर्स की इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू सॉर्टिंग असिस्टेंट नीड नॉट बी स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड अबाउट ए ऑर्डर्स, जिसका आंसर रहेगा ए ऑर्डर। न्यू सॉर्टिंग असिस्टेंट को ए ऑर्डर्स की स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड सी इट टू ईट दैट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को क्या देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। पहला, रजिस्टर्ड बैग, रजिस्टर्ड पैकेट बैग एंड पार्सल मेल आर्टिकल इंक्लूडिंग इंश्योर्ड बैग आर प्रॉम्प्टली ट्रांसफर्ड टू द डिपार्टमेंट्स कंसर्न। तो जो रजिस्टर्ड बैग है, रजिस्टर्ड पैकेट बैग है और पार्सल मेल आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें और इंश्योर्ड बैग जो है, ये सारी चीज़ें बराबर उसी डिपार्टमेंट को भेजी गई है। चेक करना हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में सॉर्टिंग असिस्टेंट परफेक्टली नोज द सॉर्टिंग लिस्ट एंड ऑफ अदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर करेक्ट सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट जो रहेगा वो परफेक्टली उसको पता रहना चाहिए सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में और बाकी की इंफॉर्मेशन करेक्ट सॉर्टिंग के रिलेटेड। उसके बाद में लास्ट है, स्टाफ आर प्रेजेंट इन ऑफिस इन ड्यू टाइम एंड आर नीटली एंड क्लीनली ड्रेस्ड। तो स्टाफ जो है वो बराबर टाइम पे आना चाहिए और उनका ड्रेसिंग करेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ने देखनी। तो ये थे क्वेश्चन वॉल्यूम 7 के। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में।